7 सब्जेक्ट के सफल अभ्यर्थी हैं पीजीटी के, मगर हम लोग का रिजल्ट जो फाइनल जो रिजल्ट है मेगा सूची प्रकाशन नहीं हो रहा है। जो भी त्रुटियां थी उसको त्रुटियों को दूर करके जल्द से जल्द हमारा जो रिजल्ट है अंतिम मेगा सूची जो उसको प्रकाशित किया जाए और हम लोगों को नियुक्ति दिया जाए। पीजीटी हो चाहे लैब असिस्टेंट हो, जिसका भी रिजल्ट आया है ना, लड़का लोग यहाँ आके के धरना प्रदर्शन दिए हैं, उसके बाद ही उसका अंतिम परिणाम यानी मेरिट लिस्ट जारी किया गया और नियुक्ति पत्र दिया गया है। ये चीज आप लोगों को भी समझ में आ गया कि अब हम लोग को देना ही पड़ेगा। हम लोग बैठ के किसी संज्ञान सौंपने से मिलने से कुछ नहीं होने वाला है। क्या लगता है टुकड़े टुकड़े में बांटने का कारण क्या लगता है? पता नहीं, ये तो पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं। मैं तो बंगाल से हूँ। बंगाल से है। देख सकते हैं राजभवन में है और हमारे साथ पीजीटी के छात्र हैं और सफल अभ्यर्थी हैं। और पीजीटी का मामला आप लोग जान रहे हैं कि बहुत दिनों से चल रहा है। सबसे पहले जो 1000 नियुक्ति मिला है, फिर जो है 1500 नियुक्ति मिला है और 100 कुछ भी मिल चुका है। और 500 अभ्यर्थी जो सफल व्यक्ति हैं ये लोग, उन लोगों के साथ दिक्कत आ गया है। आगे प्रोसेस डीबी भी हो चुका है, पर आगे का मेगा का कुछ प्रॉब्लम है मेगा सूची का, उसको लेकर ये लोग आए हुए हैं। इन लोग से बातचीत करेंगे आखिर में क्या मांग है। आगे जो है विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है, कोड ऑफ कंडक्ट लगने की संभावना है। और पीजीटी आखिर में इतनों दिनों से चल रही है, फिर भी जो है इसका अभी तक मामला लटका हुआ है। एक तरफ सरकार नियुक्ति पत्र दे दिया है, पीजीटी का मामला ऐसे भी तूल पकड़ा हुआ है अभी मार्केट में, और उसको लेकर इन लोग से हम बातचीत करेंगे और आखिर में जानेंगे इन लोग का मांग क्या है। क्या कहिएगा, आप लोग का क्या समस्या है पीजीटी को लेकर? सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना बहुमूल्य समय हम लोग को दिए। हम लोग 7 सब्जेक्ट के सफल अभ्यर्थी हैं पीजीटी के, मगर हम लोग का रिजल्ट जो फाइनल जो रिजल्ट है मेगा सूची प्रकाशन नहीं हो रहा है। जो भी त्रुटियां थी उसको त्रुटियों को दूर करके जल्द से जल्द हमारा जो रिजल्ट है अंतिम मेगा सूची जो उसको प्रकाशित किया जाए और हम लोगों को नियुक्ति दिया जाए। क्योंकि हम लोगों के साथ दोहरी नीति हो रही है। कुछ लोगों को पहले नियुक्तियां दे दी गई जिनकी कुछ त्रुटियां थी पेंडिंग रिजल्ट वाले, जो हम लोग 7 सब्जेक्ट्स वाले उन लोग को अभी भी लटका के रखा गया है। और हम लोग को बहुत डर है कि आने वाले कुछ समय में आचार संहिता लग जाएगी जिससे हम लोग की नियुक्ति में समस्या हो सकती है। तो हम लोग सरकार से आप लोग का रिजल्ट जो है आ चुका है? हम लोग का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ, हम लोग का डीबी वगैरह सारा चीज हो गया है। जो अंतिम मेगा सूची में जो हम लोग को आना था नियुक्ति के लिए, वो हम लोग का अभी तक नहीं आया हुआ है। सरकार से वही मांग है कि हम लोग की अंतिम मेगा सूची को जल्द से जल्द क्लियर करें और हम लोग को नियुक्ति दे। क्या लगता है शुरू में जो है स्टार्टिंग में 1000 को नियुक्ति मिला है, 1500 को नियुक्ति मिला है, पार्ट पार्ट करके इस तरह क्यों नियुक्ति दिया जा रहा है? जैसे इसमें बहुत सारे बच्चों के साथ जो कुछ समस्याएं थी, जिसमें जेएसएससी अपनी तरफ से कुछ नोटिस भी दिया। किसी को डुअल डिग्री को लेकर समस्या है, किसी को कोई अपना फाइनल सर्टिफिकेट नहीं जमा किए, और किसी का सब्जेक्ट में कुछ जो स्पेशलाइजेशन वगैरह जो भी है उस चीज़ को लेकर समस्या थी। तो जेएसएससी से और सरकार से यही अनुरोध है हम लोग की तरफ से कि जल्द से जल्द उस समस्याओं को दूर करके, उन त्रुटियों को दूर करके नियुक्ति दे। क्योंकि हम लोग जो बच्चे कहाँ जाएंगे, हम लोग बहुत मेहनत किए, बहुत सारे ऐसे समस्या बोल दिए कि भैया आपका डिग्री है तो ये स्पेशल वाला है। तो स्पेशल तो आपने विज्ञापन में, डिग्री क्या है? जैसे डिग्री किसी का अगर इंग्लिश में वो किया है, इंग्लिश ऑनर्स आप एमए किए हैं, बीएचयू का स्टूडेंट है तो उसमें इंग्लिश लिटरेचर लिखा हुआ तो उसके लिए आप उसको रोक दे रहे हैं, बीएचयू का सर्टिफिकेट को आप चैलेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यही है कि ऐसी जो समस्या है सरकार उस चीज को समझे, बच्चों की समस्याओं को समझे और उसको जल्द से जल्द दूर करे। आप डुअल डिग्री की समस्याओं को लेकर बोलते हैं कि आप एक सेशन में 2-2 कैसे कर लेते, आपने विज्ञापन में कहीं लिखा भी नहीं। अगर आपने विज्ञापन में लिख दिया रहता तो जो बच्चे एक ही सत्र में 2 कोर्स किए हुए वो नहीं करते। और वैसे भी आदमी, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, यहाँ तक कि झारखंड में भी पहले भी 2018-19 में जो नियुक्तियां जो हुई है उसमें समानांतर सत्र में जो बच्चे एक रेगुलर और डिस्टेंस है जिनका एमए और बीएड है उसमें वो नियुक्ति दी हुई है। मगर इस बार वो अपना नया कानून बना दिए हैं, बच्चों को नियुक्ति से बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब सरकार से अनुरोध है, सरकार तो कह रही है हम नियुक्ति दे रहे हैं, पीजीटी का पूरा बैनर पोस्टर पूरा शहर में लगा हुआ है। अब 1500 जो नियुक्तियां मिला है उसमें भी काफी शहर में पूरा बैनर पोस्टर लगा हुआ है, पीजीटी को भी नियुक्ति हम दिए हैं। मगर आपकी नियुक्तियों में दोहरी नीति हो रही है। एक को आप एक विज्ञापन में आप दोहरी नीति कर रहे हैं, एक को नियुक्ति दे रहे हैं, फिर 6 महीना उसको पेंडिंग में रख रहे हैं, फिर से थोड़ा टुकड़ा करके निकाल रहे हैं। कितने सब्जेक्ट का है बाकी? हम लोग अभी 7 सब्जेक्ट हैं, लगभग 500 इसमें हम लोग अभ्यर्थी लोग हैं। और हम लोग से आपके जितना सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का पहले लोगों का हो चुका है या फिर? हाँ, हो चुका है। आप लोग का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का पहले हो चुका है कुछ लोगों का? हम लोगों का लगभग 500 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो बचे हुए हैं।
तो हम लोग सरकार से यही अनुरोध है और जल्द से जल्द हम लोग को अंतिम मेगा सूची निकाल के हम लोग को डीबी वगैरह सब हो सब डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा चीज हम लोग का, सिर्फ रिजल्ट हम लोग का पब्लिश होना बाकी है। क्या लग रहा है क्यों देरी हो रहा है? अब ये तो सरकार ही बता सकती है कि उनकी मंशा क्या है। कुछ लोग बहुत दिनों से आ रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कुछ गड़बड़ भी हो रहा है पीजीटी में, कुछ ऐसा भी आपको संशय लग रहा है क्या? देखिए अब ये सब चीज के बारे में तो हमको तो विशेष तो जानकारी नहीं है, और अब इसमें क्या है बहुत तरह की बातें उठती है, क्योंकि हम लोग उस चीज से है नहीं तो जानकारी भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑन मेरिट और अपने दम पे उस चीज को हासिल किए। एग्जाम कब हुआ था आप लोग? ये हम लोग का एग्जाम, जैसे मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है तो हम लोग का मेरा ये अगस्त में 25 अगस्त में हुआ था 2023 में। 25 अगस्त 2023। हाँ, और ये लगभग सितंबर तक एग्जाम चला था, और भी जो सब्जेक्ट के जो हैं सभी का चला था सितंबर तक एग्जाम। तो क्या लगता है जितने भी छात्र हैं पीजीटी के से पहले भी छात्र जो है आए हुए थे रिजल्ट की मांग को लेकर, हमेशा रिजल्ट मतलब झारखंड में जो भी एग्जाम देते हैं लोग और उसको रिजल्ट की मांग हो, उसके बाद उसमें जांच की मांग हो, एग्जाम करवाने को लेकर बड़ा बड़ा आंदोलन चलता है, लोग कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल जाता है। क्या लगता है आपको? तो ये तो सरकार और जो नियुक्ति करने वाली एजेंसियां हैं ये उनकी कुछ कमियां हैं। सरकार और जो नियुक्ति करने वाली एजेंसियां हैं उनको ये सब चीज बिल्कुल अपनी जो त्रुटियां उसको खत्म करना चाहिए, कि बच्चे हर चीज के लिए आंदोलन करें या कोर्ट में केस करें। हम लोग जेएसएससी जाते हैं सर नियुक्ति जी या कुछ समस्या तो बोलते जाके हाई कोर्ट में केस कीजिए। जेएसएससी में तो हमारी बात को कोई सुनने वाला है ही नहीं, वहां पे जाते हैं गोल मटोल आपको जवाब मिल जाएगा। ये बताइए, आप बातों को नहीं सुनते हैं, आप जैसा कि बोल रहे हैं, इस मैटर को लेके आप क्या जेएसएससी कार्यालय गए हुए हैं? जेएसएससी कार्यालय हम लोग गए, क्या बोला गया वहाँ से? ठीक है रिजल्ट आएगा, इंतजार कीजिए, मगर रिजल्ट कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कब आप नियुक्त क्या होइएगा। वहाँ समय नहीं देते हैं? कुछ समय नहीं देते हैं, बस आपकी बातों को, हाँ आप बात बोल दिए ठीक है आप जाइए, आपको बोलना कुछ नहीं है, आप एकदम चुपचाप से रहिए। उसके अलावा कार्यालय के अलावा बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे मंत्री लोग पास, विधायकों लोग पास भी जाते हैं मिलने के लिए, कि सर जो है शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं, क्या आप लोग भी ऐसा कुछ किए? हम लोग मंत्री लोग के पास भी गए, शिक्षा मंत्री सब के पास भी गए, सब जगह अपनी समस्याओं को भी रखे, सभी लोगों को हम लोग अपनी समस्याओं को रखे, बस सबके तरफ से आश्वासन ये मिला कि जल्दी आप लोग को नियुक्ति हो जाएगी, मगर ये कब होगी ये हम लोग को भी नहीं पता है। क्या ये धरना आप लोग अनिश्चितकालीन चलेगा? यह अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हम लोग को नियुक्ति नहीं दिया जाता है। हमारी हम लोग तब तक करते रहेंगे। आपसे भी बात करेंगे, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विवेकानंद पांडे हुआ और हम इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं, जैसे पीजीटी के छात्र। जैसे पीजीटी के। चलिए और भी छात्रों से हम बातचीत करेंगे और पूरा मसला को हम जानेंगे। क्या कहिएगा आप, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा, किन से मिले हैं, क्या दिक्कत है आपको? हम लोग अपना ज्ञापन शिक्षा मंत्री साहब को सौंपे हैं, और ये जेएमएम को हम लोग अपना ज्ञापन दिए है ना सर, किसी भैया के थ्रू हम लोग मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री साहब हैं उनको भी हम लोग दिए ज्ञापन, और जेएसएससी भी हम लोग गए, 3-4 बार गए हम लोग ग्रुप में, सभी से सर से रिक्वेस्ट किए। क्या बोला जा रहा है सर? जेएसएससी बोले कि हम रिजल्ट तो तैयार है हमारा, जाओ 5 सितंबर को तुम लोग का रिजल्ट कंफर्म आ जा रहा है 7 सब्जेक्ट का। फिर बाद में लोग गए तो उनको बोला गया कि 15 तारीख को आएगा, 15 सितंबर को। फिर बाद में लोग गए तो उनको पता चला कि 25, यानी जब भी लोग जाते हैं जेएसएससी ऑफिस तो एक अपने मन से कोई भी डेट दे देते हैं, क्यों, ताकि वहां से लड़का भगा दिया जाए, कि अपना वेबसाइट चेक करते रहो, जब रिजल्ट आना होगा आएगा, रिजल्ट आएगा। अंत में थक हार के आप लोग जो है आंदोलन, हम लोग को एक ही रास्ता समझ में आया कि जब तक हम प्रदर्शन नहीं करेंगे हम लोग का रिजल्ट नहीं आएगा। और इतिहास यही दिखाता कि अभी तक जैसे पीजीटी हो चाहे लैब असिस्टेंट हो, जिसका भी रिजल्ट आया है ना, लड़का लोग यहाँ आके के धरना प्रदर्शन दिए हैं, उसके बाद ही उसका अंतिम परिणाम यानी मेरिट लिस्ट जारी किया गया और नियुक्ति पत्र दिया गया है। ये चीज आप लोगों को भी समझ में आ गया कि अब हम लोग को जरूरी लेना ही पड़ेगा। हम लोग बैठ के किसी संज्ञान सौंपने से, मिलने से कुछ नहीं होने वाला है। अनिश्चितकालीन बैठिएगा आप? बैठेंगे सर। क्या लग रहा है इसका, कब तक कुछ तो सूचना मिल नहीं रहा, आप लोग अनिश्चितकालीन बैठेंगे? पीजीटी को लेकर इतना मामला आखिर में गर्म काहे चल रहा है, इसमें कुछ खेला उला हो रहा क्या? अब सर इसमें तो कोई टीका टिप्पणी हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उसके बारे में हमको कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, तो करना गलत होगा। लेकिन हम यही चाहेंगे सरकार से कि जल्द से जल्द हम लोग का उसके बारे में टिकट किया जाए और नियुक्ति पत्र दिया जाए। हम तो यही चाहेंगे सर। एक बात हमको बताइए, पार्ट करके रिजल्ट क्यों दिया जा रहा है? अब सर इसमें 1000, फिर 1500, फिर 120 इधर, फिर अभी 4 सब्जेक्ट का पहले रिजल्ट दिया गया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी का, जिसमें से 1000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दी गई। दूसरे चरण में जो है 7 सब्जेक्ट के लगभग
लगभग नहीं एग्जैक्ट 1500 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। और फिर तीसरे चरण में 4 सब्जेक्ट के जो हैं पेंडिंग लिस्ट में से 112 या लोगों का मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। और हम लोग का अभी 7 सब्जेक्ट में लगभग 500 अभ्यर्थी सफल या अभ्यर्थी जिनका डीवी कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अंतिम परीक्षा फल यानी मेगा सूची बोलिए मेरिट लिस्ट के इंतजार में हैं। और हम लोग मेरिट लिस्ट आने के बाद ही हम लोग को नियुक्ति पत्र मिलेगा। सबसे पहले जेएसएससी से ये हम लोग गुहार लगाते हैं कि सबसे पहले हम लोग का अंतिम परीक्षा फल यानी मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। और सरकार से ये अनुरोध है कि जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्ति दिया जाए। परिचय दे। पवन कुमार मैथ्स सब्जेक्ट से हैं सर। और भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं, है ना? आप बोलिए एकदम क्या आप लिखे हुए 7 विषय का जो है अंतिम मेगा सूची जारी करे। क्या एसएससी के 11 सब्जेक्ट में पेपर हुआ था। टोटल 11 सब्जेक्ट है। 7 सब्जेक्ट का अब मतलब सभी का रिजल्ट निकल गए, लेकिन 7 सब्जेक्ट अभी बाकी है। और 7 सब्जेक्ट ये 7 सब्जेक्ट आप लिखे हैं, इससे पहले का 7 सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट है उन लोगों का कुछ नियुक्ति मिला है कि नहीं? हुआ है। हम लोग को पेंडिंग में डाल दिया और उसी के 2 महीने पहले हम लोग क्लियर कर दिया कागजात जितना है जेएसएस ऑफिस में, लेकिन अभी तक हम लोग का परिणाम नहीं आया। क्या लग रहा है क्यों नहीं आ रहा? किसी को बार बार दिया जा रहा है, आप लोग को क्यों आखिर जेएसएससी के जब हम लोग गए हैं पूछे हैं, वहाँ पर बोल रहे हैं कि आप लोग का आ जाएगा इंतजार कीजिए, लेकिन हम लोग का इंतजार बहुत लंबा हो रहा है। इतना नहीं होना चाहिए, जल्दी रिजल्ट आ जाए हम लोग का। बार बार सरकार जो पार्ट बाय पार्ट दे रही है, तो आपको क्या शंका लग रहा है इसमें? तो शंका कुछ एक ही बार रिजल्ट नहीं आ सकता था? तो हम लोग को मांग ही था पहले से कि एक साथ रिजल्ट, लेकिन उन लोग टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हैं। पता नहीं एक कारण क्या लगता है, टुकड़े टुकड़े में बांटने का कारण क्या लगता है? पता नहीं, ये तो पता नहीं। कहाँ से आए हुए हैं? मैं तो बंगाल से हूँ। बंगाल से हैं। ये बतलाइए, आप लोग बंगाल बाहरी लोग भी इसमें लोग भरे हैं? हाँ, इसमें तो नोटिस में जो है हम लोग पूरा किए हैं, उसके आधार पर हम पेपर भी क्लियर किए हैं, उसके डीबी हुआ है, सब कुछ क्लियर करने के बाद भी हम लोग को रिजल्ट नहीं आया। आप बंगाल से आए हुए हैं, तो 60-40 का जो यहाँ चलता है, आप लोग एक तरह से 40 था, उसी में आप लोग उसमें नहीं है, हमारा थोड़ा सा मतलब पेंडिंग में रख दिया गया, उसी के आधार पर त्रुटि वैध बना। यहाँ जितने लोग हैं सब बाहर के ही हैं या फिर झारखंड से भी है? लगभग तो दोस्त लोग है हमारा झारखंड का ही है, सब झारखंड का है। आप भर केवल बंगाल से? हाँ, बंगाल। अच्छा, क्या लगता है आपको झारखंड और बंगाल में टीचर को लेके कुछ? देश तो एक ही है भाई। देश देखिए। हाँ, एकदम। अच्छा, मतलब ये कार्यालय आप लोग गए थे, जैसे कार्यालय बहुत बार गए। वहाँ क्या बोला गया? बोला गया आप लोग इंतजार कीजिए, साइड में आ जाएगा, आप देखते रहिए। तो कितने दिन देखेंगे? कितने दिन पहले गए थे? हम लोग गए थे लास्ट वीक, उसके पहले मतलब 2 महीने। इधर हाल फिलहाल में नहीं जा रहा है? लगभग 2 महीने। इधर हाल फिलहाल में नहीं गए हैं? पिछले हफ्ते में गए, सैटरडे जुलाई ना। हाँ, 3 जुलाई को गए हुए थे। चलिए, तो आप लोग का रिजल्ट में सरकार और जेएसएससी से हम लोग मांग है कि जल्दी हम लोग रिजल्ट दे दे, और उसके आधार पर हम लोग जल्दी मतलब 25 सितंबर हम लोग को मांग है कि नियुक्ति दे दे। 25 सितंबर। पर चलिए, ठीक है। तो देख सकते हैं तमाम लोग हैं, जैसे पीजीटी का मामला ऐसे भी आप लोग जान रहे हैं कि कितना मामला गर्म चल रहा है बहुत दिनों से। सरकार भी है इसको लेकर नियुक्तियां दे रही है, कभी रिजल्ट आ रहा है, कुछ लोग जांच की मांग कर रहे हैं। क्या क्या हो रहा है वो तो समझ से परे लगता है झारखंड में। पर देखने वाला विषय होगा कि आखिर में इन लोग का जो है अंतिम मेगा सूची जो मांग कर रहे हैं वो कब आता है, इन लोग को जो है 7 सब्जेक्ट का, और इन लोगों को आखिर में नियुक्ति कब मिलता है वो भी देखने वाला विषय होगा। क्योंकि ये समझिए जैसे पीजीटी का अंतिम मामला है एक तरह से, क्या ये जैसे पीजीटी का जो है अंतिम मामला है, अंतिम परिणाम है। इसके बाद पीजीटी का 500 को दे दिया जाएगा तो मामला खत्म हो जाएगा। तो देखने वाला विषय होगा कि इसमें आखिर में कब होगा। आगे चैनल के साथ बने रहेगा, इसके साथ जो भी अपडेट होगा वो आप लोगों को देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।